मेरा नौकरी चला गया, अभी मेरा 3 बच्चा है और हम अकेले कमाते हैं और मेरे घर की भी स्थिति बहुत खराब है सर। और विकलांग भी है साथ में, कहीं भी काम करने जाते हैं तो हमको बोलता है कि काम नहीं करने जानती है, इसका पैर रहती है, इसीलिए यार सरकार दिया नौकरी वो भी छीन लिया सर। मेरे चलते ही सारा घर परिवार चलता था, आज मेरा नौकरी छीना जाएगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, ये मुझे बहुत अफसोस की बात हो रही है, इसलिए मैं रो रही हूँ, मुझे आंसू नहीं रुक रहा है। कौन नहीं चाहेगा, आज हम लोग क्यों पढ़े लिखे थे, जब सरकार एक तरफ कहती है कि युवाओं लोग तो हम काम देंगे, क्यों वादा करती है सरकार, नहीं वादा करे, झूठ क्यों बोलती है कि युवाओं को हम काम देंगे, एक काम दिया हुआ है दूसरा काम लूट ले रहे हैं। 6 महीना शादी हुआ है, मेरे हस्बैंड भी अभी कुछ नहीं करते, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि मैं कैसे घर चलाऊंगी। अगर आज ससुराल चली गई, पहले मायके में थे, मायके भी मेरे अनुसार से ही घर चलता था, आज नौकरी चला जाएगा, ना ही हम मायके देख सकते, नहीं ससुराल। और जगन्नाथ महतो कहे कि तुम लोगों के लिए 3000 परमानेंट पोस्ट हम रख रहे हैं, अब वो पोस्ट पर इतना बहाली होगा, अस्थायी होगा, उनके मरने के बाद हम लोग सब अस्थायी हो गए। तो अभी तो हम लोग हत्या क्या, हम लोग हत्या के लायक भी नहीं बचे हैं, अभी तो हत्या कर देंगे, दुनिया से चला जाएंगे। आत्महत्या। हाँ पीएम तो बोल रहे हैं कि सब जगह जाके कि हम तो नौकरी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं, तो बड़का बड़का जनता के सामने भाषण दे देंगे, हम भी एक माइक लेकर के, हमको भी आता है भाषण देने, लेकिन क्या स्थिति क्या है धरातल पर वो देखते हैं कभी। युवाओं को रोजगार देने की झूठी वादा जो कर रहे हैं, कम से कम अब वो समय आ गया है कि आप पूरा करके दिखाएं। झारखंड के शिक्षा विभाग में कार्यरत करीब 2000 कर्मी बेरोजगार हो गए हैं। विभाग ने एक पत्र निकालकर सभी 2000 कर्मियों को बेरोजगार कर दिया है और आज सभी रांची पहुंचे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सरकार में शामिल है उसके कार्यालय का घेराव करने के लिए। एक बार पूरी तस्वीर देख लीजिए। दरअसल ये शिक्षा विभाग के अलग अलग कर्मी हैं, जिसमें रिसोर्स टीचर हैं, बीआरपी हैं, एमआईएस ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। ये तमाम लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से लगातार काम कर रहे थे विभाग में। अब सरकार ने इनकी नौकरी छीन ली है। आप समझिए कि जो सरकार अपने हर वादे में रोजगार और नौकरी का जिक्र कर रही है, वही सरकार इनकी नौकरी छीन चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले इसी सड़क से होते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला गुजरा है। वह सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो यहाँ से कहीं निकले हैं, लेकिन सरकार के द्वार पर ये लोग पहुँचे हैं यह कहने के लिए कि हमारा रोजगार मत छीनिए। देखिए, एक महिला हैं, इनके हाथ में जो पोस्टर है इस पर लिखा है कि रोजगार देने वाली सरकार हमारी रोजगार नहीं छीनो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीमंती कुमारी और मैं टाना भगत परिवार से बिलोंग करती हूँ। बहुत मुश्किल में मुझे नौकरी मिला था और मेरे नौकरी से ही घर परिवार चलता था। अभी सरकार नौकरी दे करके भी नौकरी छीन रही है। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? बस हम सरकार से यही कहते हैं कि सभी को समायोजन कर दे और सभी को नौकरी दे, अस्थायी कर दे, बस यही कहते हैं। इसके आगे हम क्या करेंगे? हम अभी रोड में उतर जाने के लायक भी नहीं रह गए हैं। तो सरकार को सुननी होगी कि हमें समायोजन कर दे सभी को। कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? हम लोग अभी तो सारे लोग 4 साल से काम करते आ रहे हैं। हम एक रिसोर्स शिक्षक हैं जो कि दिव्यांग बच्चे पे हम लोग काम करते हैं, जो चल फिर नहीं सकता है, उनको घर में जाके शिक्षा देते हैं, जो जिनको डेली मतलब डेली बेसिस पे उन लोग को शिक्षा देते हैं होम बेस्ड जा करके, और जितने विद्यालय में जाके हम लोग उनका निरीक्षण करते हैं। जैसे जैसे बच्चे हैं उनको उसके अनुसार से उनको हम लोग थेरेपी के माध्यम से, स्पीच थेरेपी के माध्यम से, सभी कुछ उनके अनुसार से हम लोग शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। और आज सरकार हम लोग का नौकरी छीन रहा है, ये ना करके हम लोग को सभी को समायोजन कर दे। अब क्या कीजिएगा? नौकरी चली गई तो मुझे अभी क्या करेंगे? अभी रोड पे उतरने लायक हम लोग नहीं है सर। तो अभी तो हम लोग हत्या क्या, हम लोग हत्या के लायक भी नहीं बचे हैं, अभी तो हत्या कर देंगे, दुनिया से चला जाएंगे। आत्महत्या। हाँ तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से यही कहते हैं कि हमने नौकरी दे और जो दिए हैं उनको ना छीने। क्या नाम बताएं अपना? सीमंती कुमारी। कहाँ घर हुआ? घर मेरा निंद्रा है और चंदवा ब्लॉक की रिसोर्स शिक्षक हैं। ये सीमंती कुमारी हैं, लातेहार जिला के चंदवा ब्लॉक से हैं। ये आदिम जनजाति से आती हैं और टाना भगत के परिवार से आती हैं। सरकार आदिवासी और आदिम जनजातियों के विकास की बात करती है, लेकिन आप देखिए कि ये सामने खड़ी ये महिला इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरह से
सरकार जो है अपने वादे और अपने कहे बातों पर भी खरा नहीं उतर रही है और यही वजह है कि सीमंती की आंखों में देखिए किस तरह से आंसू है। आप रो क्यों रहे हैं? रो इसलिए रहे हैं कि मेरे चलते ही सारा घर परिवार चलता था, आज मेरा नौकरी छीना जाएगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, ये मुझे बहुत अफसोस की बात हो रही है, इसलिए मैं रो रही हूँ, मुझे आंसू नहीं रुक रहा है। कौन कौन है परिवार में अभी सारे, मेरे घर में भी है, मायके भी देखना पड़ता है। अभी फिलहाल 6 महीना शादी हुआ है, मेरे हस्बैंड भी अभी कुछ नहीं करते, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि मैं कैसे घर चलाऊंगी। अगर आज ससुराल चली गई, पहले मायके में थे, मायके भी मेरे अनुसार से ही घर चलता था, आज नौकरी चला जाएगा, ना ही हम मायके देख सकते हैं ना ही ससुराल। अगर नौकरी रहेगी तो हम ससुराल भी देख सकते हैं और मायके भी देख सकते हैं सर, इसलिए मुझे नौकरी चाहिए। तो आप लोग बात किए सरकार से? सर अभी हम लोग का यहाँ सर लोग गए थे मिलने के लिए सर से, सर सुनने को तैयार नहीं है, बोले कि आप लोग कंपनी का काम करने का लायक ही है और आप लोग कंपनी में ही रहिए, लेकिन कंपनी जो हम लोग को नौकरी दी थी वो कंपनी खत्म हो चुकी है, तो अभी हम लोग जाएंगे कहाँ? तो कितने पैसा मिलता था? हम लोग को जितना पैसा बोला गया था वो भी हम लोग को कटौती किया जा रहा था। 15,000 बोल करके रखा गया था, वो भी 15,000 हमें दिया नहीं जाता था, 13,003 रुपया दिया जाता था। उसी में हम लोग को फील्ड घूमना है और उसके बाद में अपना ड्यूटी निभा करके घर भी वापस होना है, कितना बचता होगा वो आप सोच लीजिए। हेमंत जी जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो तो रेगुलर बोल रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं और 50,000 1 लाख अभी देने वाले हैं। देंगे तब ना सर, अभी तो दिए नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि खत्म हो गया। अभी तो सचिव के पास गए थे तो वो बोल दिए खत्म हो गया, आप लोग कहीं के लायक नहीं है। तो देखिए कई और यहाँ पर देखिए कि महिलाएं हैं जो नौकरी करती हैं और अब ऐसी उम्र हो गई कि अब फिर आगे न कंपटीशन में भाग ले सकती हैं और हो सकता है कि फिर वैकेंसी आए तो उसमें भर भी नहीं सकती हैं, और यही वजह है कि सबकी आंखें जो है यहाँ पर डबडबा रही हैं। चूँकि नौकरी चली गई है, आप समझिए कि एक नौकरी से एक परिवार नहीं बल्कि कई परिवार जो है डिपेंड हो जाता है। क्या नाम है आपका? सुनीता कुमार मुंडा, कहाँ से आए आप? रांची से है, लोअर दगा में काम करते हैं, कुड़ू ब्लॉक है मेरा। क्या क्यों रो रहे हैं? सर रिसोर्स शिक्षक है, मेरा नौकरी चला गया, अभी मेरा 3 बच्चा है और हम अकेले कमाते हैं और मेरे घर का भी स्थिति बहुत खराब है सर, और विकलांग भी साथ में, कहीं भी काम करने जाते हैं तो हमको बोलते हैं कि काम नहीं करने जानती है, इसका पैर रहती है, इसीलिए यार सरकार दिया नौकरी वो भी छीन लिया सर। आप दिव्यांग हैं, बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली थी, वो भी सरकार मिला था सर, वो भी छीन लिया गया। क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार से हमें यही कहना है कि हमें जो नौकरी मिला था उसे समायोजन किया जाए, और हमारे इंस्पेक्टर मैडम जो बोल दी कि आप लोग को निकाल दिया गया है और आप लोग कंपनी का है, कंपनी में ही आप लोग काम करने के थी है बोल के, और चिट्ठी वापस किया जाए सर, यही हम लोग चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे हमारी जो नौकरी छीन गई है उसे हमें वापस दिलाया जाए। देखिए यहाँ पर कई महिलाएं हैं और इधर आप देखिए कि पुरुष भी हैं जो पिछले कई वर्षों से विभाग के अंदर काम कर रहे थे। सब कोई क्यों रो रहा है भावेश जी? सर एक तो ऐसा है कि हम लोग हर मसले पर गए, हम लोग कोर्ट गए, कचहरी गए, और हम लोग पहले ही कह रहे थे आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति नहीं कीजिए। ये आउटसोर्सिंग ऐसा चीज़ है कि जब तक काम होता है लोग करवाते हैं और निकाल के फेंक देते हैं। ये आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति कब हुई थी? इस सरकार में हुई थी या पिछली सरकार में हुई थी? ये शुरुआत हुई थी पिछली सरकार से, लेकिन जब जगन्नाथ महतो आए तो उन्होंने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं उनका अप्रेजल को हम देख रहे हैं वो बहुत अच्छा है, इसलिए इन तमाम लोगों को पुनः जो है काम करने का अवसर दिया जाए। इस अप्रेजल में जिसकी थोड़ी बहुत कमी आ रही है उनके जगह में किसी और को रखा जाएगा, लेकिन सबको रखा गया, और जो लोग नहीं काम करने वाले थे उनको हटा दिया गया, जो नहीं काम कर सक रहे थे उनको हटा दिया गया उनके अप्रेजल के आधार पर। लेकिन यहाँ जब हुआ कि जगन्नाथ महतो जी जैसे ही मरे, पता नहीं कैसा ग्रहण लग गया लोगों को कि सब लोगों को इसी तरह से एकदम बेदखल कर दिया जा रहा है कि उनकी आशा उम्मीद पर जो कुछ भी था, उत्कृष्ट विद्यालय में जो लोग काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया, जो उनका सपना था, जो अभी कह रहे हैं हम 80 उत्कृष्ट बनाए, अरे जिनके बदौलत बनाए, जिनके लिए बनाए, जो उसमें सेवा दे रहे थे उनको तो हटा दिया। आप तो आप किसका राय ले रहे हैं?
हम लोग जैसे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए हम लोग काम करते थे। अब हम लोग कोर्ट केस भी किए, कोर्ट आदेश भी दिया इनको, और जगन्नाथ महतो कहे कि तुम लोगों के लिए 3000 परमानेंट पोस्ट हम रख रहे हैं। अब वो पोस्ट पर इतना बहाली होगा, अस्थाई होगा, उनके मरने के बाद हम लोग सब अस्थाई हो गए। ना वो अस्थाई नियुक्ति निकली, ना जो हम लोग थे लटकल में भटकल कहता है लोग, तो हम लोग लटकल थे, अब हम लोग खत्मे हो गए। हेमंत सोरेन भी जब सत्ता में नहीं थे, 2019 में नेता प्रतिपक्ष थे, तो आप लोगों से मुलाकात भी किए थे और बोले थे कि सबको परमानेंट करेंगे जितने अनुबंध कर्मी हैं। तो क्या लग रहा है कि उसमें कुछ काम हो पा रहा है? हेमंत भैया जो हैं हमारे ही ज़िले से बिलोंग करते हैं, हम रामगढ़ के रहने वाले हैं और वो नेमरा के रहने वाले हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि आज तक जो भी हम लोग उनको कहना चाह रहे हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। एक उम्मीद की आशा की किरण आपके माध्यम से है कि भैया कम से कम हम लोग के बात सुन लीजिए। मेरा गांव मुरुबंदा है, आपके यहाँ जोगिंदर महतो मंत्री हैं, उनके घर के पीछे वाला घर मेरा है। आप समझ लीजिए कि हम लोग किस पीड़ा से आपको कह रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग थे, आप जो वादा किए थे धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है और झारखंड का लोग जो है निराशा की ओर बढ़ रहा है। तो आशा की किरण जो बचा खुचा है सब खत्म कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 1932 का खतियान वाले लोग का जब ये हाल है तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? हम लोग गुहार ही लगा सकते हैं। देखिए कई लोग हैं यहाँ पर और सबके हाथ में एक पोस्टर है। ये देखिए कि एक महिला है, इनके हाथ में पोस्टर है, लिखा है हेमंत सरकार हमारा समायोजन करो। आप क्या हैं? सर हम बीआरपी हैं। अच्छा, क्या काम करती हैं? हम स्कूल भ्रमण का कार्य करते हैं, फिर भी ऑफिस का भी काम करते हैं। और यहाँ तक कि कोरोना काल में हम लोग इतना मतलब कष्ट से काम किए हैं, जो घर से लोग बाहर नहीं निकलता था, लेकिन हम लोग बाहर निकल करके काम करते थे। यहाँ तक कि हम लोग को ड्यूटी लगा दिया जाता था कोरोना काल में, इलेक्शन में, तो हम लोग जहाँ जहाँ लगाया जाता था तहाँ काम किए। आधार का काम किए, स्कूल विजिट का काम किए। यहाँ तक इतना न्यूनतम वेतन पर काम करते थे, 11,021 रुपया हमको मिलता था। उतना कम वेतन पर काम करते हैं। आज सरकार हमारे साथ जो कर रही है, ना इंसाफ़ी कर रही है। ये सरकार पर हमको थू आ रही है। ऐसा सरकार हमको नहीं चाहिए। जो आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी मर गए, क्या उसका कितना दिन में संविधान लागू करता है? कितना दिन में वो शिक्षा मंत्री सब पोस्ट लेकर के बैठे हुए हैं। आज हम लोग उनसे मिलने का 20 बार प्रयास कर चुके हैं सर। एक बार भी हम लोग उनसे मिलने से हेमंत सरकार से अपनी बात को रखने के लिए, यहाँ तक बिचौलिया लोग हम लोग को मिलने नहीं देता है। यहाँ परियोजना में जाएंगे तो जो मतलब 60 साल उनका उम्र सीमा समाप्त हो गई है, उनका जॉब खत्म हो गई है, उनको एक्सटेंशन मिलते जा रहा है। क्या उसके से भी बेहतर हम हैं सर? क्या आज हम लोग सब महिलाएं, जितने भी भाई बहन जितने हैं, हम लोग युवा नहीं हैं, काम करने लायक नहीं है? हमको ऐसे रखा गया था, बिना सर्टिफिकेट के रखा गया था, बिना हम परीक्षा देले हमको रखा गया था। अगर उस लायक हम नहीं थे तो क्यों हमको रखा गया था सर? क्या आज हमको इस बेदखल कर दिया गया है, निकाल करके फेंक दिया गया है रोड पर? क्यों ऐसा सरकार कर रही है? ऐसा सरकार हमको नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो हमको समायोजन करना होगा, और नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन पर खड़ा होंगे। यहाँ तक सर हम लोग के किसी भी परिस्थिति में उनको रखना होगा। रही बात, अभी आश्वासन मिलता है कि आपको 95% रखा जाएगा रोस्टर के माध्यम से। कैसे रखेंगे वो बताएं, हमको क्लियर करें। अभी जब हमारे साथी मिलने गए सेक्रेटरी से, वो क्या कहते हैं कि जाओ तुम लोग कुछ नहीं होगा, तुम लोग धरना धरे। सर हम मरता तो क्या नहीं करता? हमारा नौकरी 30 नवंबर के ख़त्म हो गई। हमारा जो लेटर था 30 नवंबर तक था। हमारा ना विभाग से लेटर निकलता है, ना कंपनी से लेटर निकलता है, तो हम तो कहीं का नहीं रहे, फिर भी हमारा काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये बताइए सर कि हम लोग जाएंगे कहाँ? क्यों नहीं बैठेंगे एक साथ? हम लोग क्यों नहीं विचार विमर्श करेंगे कि हम लोग क्या रास्ता निकाले कि हम लोग को रोजगार मतलब जो निरंतर रहे, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो बनल रहे? कौन नहीं चाहेगा? आज हम लोग क्यों पढ़े लिखे थे? जब सरकार एक तरफ कहती है कि युवाओं लोग तो हम काम देंगे, क्यों वादा करती है सरकार? नहीं वादा करे, झूठ क्यों बोलती है कि युवाओं को हम काम देंगे? एक काम दिया हुआ है, दूसरा काम लूट ले रहे हैं। जब मन तब काम लो और फेंक दो। ये क्या स्थिति है सर? जब मेरा उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? किस घर में जाएंगे? कहाँ हम जाएंगे? कौन कंपनी में हमको रखेगा? यहाँ तो है 41 साल के बाद हम लोग जाएंगे कहाँ? बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका उम्र सीमा समाप्त हो गई, 4 साल इसमें सेवा दी, 5 साल दी, इतना कम वेतन पर। जबकि हम लोग जो कोरोना में काम हम लोग इतना किए, उसको तो हम लोग से अलग से नहीं मिला। हम लोग मर जाते तो हमारा बाल बच्चा ऐसे मर जाता, कौन देखने वाला है? आज हम यहाँ आए हैं, कुछ हमको हो जाता है तो कौन इसका जिम्मेदार है? अगर सरकार हमको अच्छा से काम देते रहती तो हम ये क्यों आते? हम लोग आज अपना रुपया पैसा लगा कर क्यों आते सर? कल हम 3 बजे घर से निकले हुए हैं,
क्या सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है? यहाँ पलामू में अभी हम लोग गए थे, सरकार मतलब हेमंत सरकार गए थे। सीएम तो बोल रहे हैं कि सब जगह जाके कि हम तो नौकरी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? तो बड़का बड़का जनता के सामने भाषण दे देंगे, हम भी एक माइक लेकर के, हमको भी आता है भाषण देने, लेकिन क्या स्थिति क्या है धरातल पर वो देखते हैं कभी? एक जनता अगर मिलने के लिए तरसता है, बिचौलिया मिलने देता है कभी? कभी नहीं मिलने देती। हम लोग 35 लोग थे उस दिन, 8 बजे से खड़ा थे, लेकिन हम लोग को किसी ने नहीं मिलने दिया, बिचौलिया नहीं मिलने दिया। तो बात होती है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खाक भ्रष्टाचार खत्म होगा जब एक कुछ सरकार का बात की वैल्यू रहती है, कुछ वैल्यू नहीं रहती है। हम लोग किसी तरह से सरकार से यही है, माननीय मुख्यमंत्री से, कि अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो हम लोग के जितना कुढ़ा रहे ना, हम लोग को जॉब देना होगा और समायोजन करना होगा, नहीं तो फिर हम लोग न्यायालय तक जाएंगे। सर मेरा में क्या कमी है? सर क्वालिफिकेशन में कमी है क्या? काम हम लोग किए? आप मेरा BO DO लिखित में कभी दिया कि इनका काम अच्छा नहीं है? हर साल अप्रेजल के माध्यम से हम लोग का जाता है, जिला से स्टेट में जाता है कि इन लोग का कार्य अच्छा रहा, तब तो हम लोग का रखा गया। अगर हटा के फेंकना ही था, 1 साल के लिए मेरा हुआ था, 1 साल के लिए हुआ था, तो नेक्स्ट ईयर हम लोग का क्यों एक्सटेंशन किया गया था? उसी समय हम लोग के निकाल के फेंक दिया जाता कि आप लोग किसी लायक नहीं है, आप लोग एकदम नकामा है, निकारा है, अनपढ़ है, गंवार है, उस तरह से हम लोग का निकाल के फेंक दिया जाता। लेकिन हम लोग के 4 साल रखा गया, हमारा काम सब चीज़ सही है, तो फिर हम लोग क्यों नाइंसाफ़ी किया जा रहा है? क्यों हम लोग के कहा जा रहा है? अभी सर बोले कि आप लोग किसी लायक नहीं है, कंपनी लायक भी नहीं है, तो किस बताइए, वजह बताइए आप हमको कि हम सर्टिफिकेट में कमी है, काम की कमी है, क्या कमी हमारी है? आप क्या हैं? मैं प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक हूँ, पलामू जिले से आया हुआ हूँ, और यहाँ तमाम जितने भी लोग आज हम लोग जुटे हुए हैं, पूरे झारखंड में 1500 से 2000 जो आउटसोर्स कर्मी हैं, आज हेमंत सरकार में प्रशासन में जो भी लोग हैं, उनके पदाधिकारी की तानाशाही के कारण आज सड़क पर बैठे हुए आपको दिख रहे होंगे। आज वर्तमान परिस्थिति यह है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, सरकार आपके द्वार तक जा रही है, लेकिन सिर्फ जो ना दिखावे के लिए। वो सरकार के लोग द्वार पे जा रहे हैं तो मिल नहीं रहे। जी, सरकार के द्वार तक हम लोग आ रहे हैं तो सरकार से मुलाकात नहीं हो रही है, सरकार के लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। फिर ये आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार योजना का क्या मतलब है? सरकार में चाहे किसी भी राज्य में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो होती है वो शिक्षा की कड़ी होती है, और आज शिक्षा के बदौलत ही पूरे राज्य जो है विकास की ओर जा सकता है, पूरा देश विकास कर सकता है। लेकिन शिक्षा के कड़ी में जुड़े हुए तमाम लोग आज बेघर होते हुए दिख रहे हैं। सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे कि जिस प्रकार आप एक तरफ रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की झूठी वादा जो कर रहे हैं, कम से कम अब वो समय आ गया है कि आप पूरा करके दिखाएं। आज झारखंड शिक्षा परियोजना में बहुत से पद पर लोग कार्यरत हैं। CRP कार्य कर रहे हैं, BRP कार्य कर रहे हैं, पारा शिक्षक कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि 60 वर्षों के बाद रिटायर होने के बाद भी लोग पदाधिकारी परियोजना में कार्य कर रहे हैं। उम्र सीमा समाप्त होने के बाद भी उनको एक्सटेंशन की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ जो कार्य करने की उम्र है लोगों का, युवाओं का जो उम्र है, जिस उम्र में लोग कार्य करते हैं, बेहतर कार्य करके दे रहे थे, इस उम्र में भी लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। इस पर सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि सरकार इस पर संज्ञान ले, और संज्ञान लेकर गंभीरता पूर्वक हम लोगों की बातों को सुने, और सीधे सीधे जब CRP BRP पारा शिक्षण को बहाली के समय समायोजन रोस्टर की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो हमारे साथ दुष्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमको भी, हम सभी आउटसोर्स कर्मी को भी बिना रोस्टर का पालन करते हुए हमने कार्य दक्षता के आधार पर सीधा परियोजना में समायोजन किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से हम गुहार करते हैं। TheFollowUp.in, like, share and subscribe.